हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आपको जीएस बुन में एक छोटा सा टॉपिक मिलने वाला है, 10 मिनट के अंदर ही इसे समाप्त, और 10 मिनट भी नहीं लगने वाला है। पृथ्वी की गतियां, है ना, जो आपके आरओ में, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, बिहार टीचर भर्ती में, ये सिलेबस ही है, एक टॉपिक है पूरी तरह से। तो इसको आज हम लोग 5 से 7 मिनट, 8 मिनट, बहुत घसीट के जाएगा तो 10 मिनट ना। तो पहले हम लोग केवल इसकी बात करेंगे, उत्पत्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वो अगले किसी लेक्चर में आने वाला है, ठीक है ना। तो आज सभी लोगों के बीच में एक एक टॉपिक आकर रखे जा रहे हैं। तो पृथ्वी की गतियां क्या हैं, मोशन ऑफ अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट बात करते हैं, क्योंकि फालतू की बात 10 मिनट में मैं क्या कर लूंगी ना। तो चाहे आपका आरओ हो, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, यहाँ पर अभी आरओ का टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। और इससे बाहर भाई साहब जो टॉपिक बताए जाते हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न आ जाए तो भाई जितने का कोर्स लिए होंगे सारा का सारा वापस कर दिया जाएगा, ये गारंटी के साथ बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि हम सबको भी पता होता है कि हर एक टॉपिक, हर एक वो एग्जाम्पल, हर एक वो टॉपिक, हर एक वो जो एग्जाम हॉल में पूछी गई अब तक, सब कुछ नोट करके निचोड़ कर लाया जाता है, ठीक है। आइए तो बात करते हैं। तो हमारी कहा गया सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी। देखो, ये अलग अलग टॉपिक हैं, इसलिए अलग अलग बता रहे हैं। तो सूर्य और पृथ्वी, देखो हमारी पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी कहा गया 14.95 करोड़ किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, एकदम चिपका के लिख लीजिएगा नोट में अपनी, ठीक है। ये क्या है, ये औसत दूरी। औसत दूरी क्या होती है, जैसे देखो बीच वाली मानी जाती है, ना पास वाली और ना बहुत ज्यादा दूर वाली। जो बीच वाली होती वो माना जाता है। जैसे अब मैंने कहा 20 और 30 का औसत कितना होगा, तो आप ना 10 बताएंगे ना 15 बताएंगे। तो आपने क्या कहा कि इनका औसत 15 हो, अरे ना आप 10 बताएंगे ना 20 बताए, आपने कहा इनका औसत 15 है, मोटा मोटा क्या होगा, तो 15, तो वही औसत दूरी है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, जब सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहा है, तो हमारी पृथ्वी कर रही है। तो सूर्य की परिक्रमा जब करती रहती है तो एक समय ऐसा आता है ये सूर्य से सबसे दूर होती है, और एक समय ऐसा आता है ये जब सूर्य के सबसे नजदीक होती है। जब नजदीक होती तो इसी को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और तो उपसौर की स्थिति कब बनती है, तो 3 जनवरी को, जो बन चुकी, निकल चुकी। और अपसौर की भी स्थिति बन चुकी और निकल चुकी इसी माह में। तो क्या हो गया, जब सबसे दूरी होगी तो उसे अपसौर कहते हैं। कब बनती ये स्थिति, 4 जुलाई को, निकल गई। तो याद रखना, जब पास में होती है तो नया नया महीना होता है, प्यार करने का मन होता है ना। 3 जनवरी, क्या 3 जनवरी, तो पास आने का प्रयास करती हैं, है ना। पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के पास जाने का प्रयास करती है। और भाई अब गर्मी बढ़ी है जुलाई में, तो अब क्या दूर रहो भाई सब हमसे ना, तो क्या दूर रहने का। आइए अब इनकी एक एक बात जानते हैं। देखिए, तो अपसौर क्या होगा, ठीक है ना। इनको इंग्लिश में भी कहा, याद रखेंगे, अपलेंस कहा जाता है। कहा गया सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम। तो अधिकतम में क्या आया, और अपसौर में क्या आता है, आ आता है। तो जहां आ मिल जाए वहीं पर अपसौर हो जाता है। क्या हो जाता है, अपसौर हो जाता है। और आ पर जैसे अप लिखते हो वैसे ही 4 बनता है। तो क्या बनता है, 4 जुलाई। याद रखना, चिपका लो अपने सीने से जरा इसको, है ना। कब बनती है स्थिति, 4 जुलाई। तो होता कितना है, देखो औसत दूरी 14.95 करोड़ किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर कितना होता है, तो अगर मिलियन में पूछ ले, हाँ, एक बहुत बड़ी बात होती है कि मिलियन वाले लोग बच्चे गड़बड़ा जाते। तो 152 मिलियन किलोमीटर, और अगर करोड़ में पूछे तो 15.2 करोड़ किलोमीटर हो गई ना दूरी, सर्वाधिक दूरी हो गई ना। आइए आगे देखते हैं, अपसौर क्या होगा। अब आता है उपसौर। क्या होता है, उपसौर, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, दिखाया ना मैंने। ये क्या है, आपका सन है, और ये क्या हो रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना। तो इधर की दूरी पास हो गई और ये दूरी देखो दूर हो गई। तो ये कब होगा, तो 3 जनवरी को होता है। कब होती है ये घटना, 3 जनवरी को। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर। जो ऊपर, तो जनवरी पहला महीना ऊपर से शुरू होता है, लास्ट कहां तक जाता है, नीचे तक, दिसंबर तक। और जो एकदम
मिडिल में आता है, मिडिल से थोड़ा नीचे जुलाई में, तो 4 जुलाई को अपसौर होता है। एकदम चिपकाए रखो अपने सीने से, ठीक है ना। और मैंने बता रखा है ये देखो, अब ये कम दूरी कैसे हुई, तो 14.7 किलोमीटर ही हुआ, 14.7 करोड़ किलोमीटर हुआ, और थी कितनी 14.95 करोड़ ना, तो इससे कम हो गई ना, इसलिए ये उपसौर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है विषु कब होता है, विषु का मतलब कहा जाता है इक्विनेक्स ना, मतलब कब बराबर, कब दिन और रात बराबर होते हैं। आइए देखते हैं। तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है भाई साहब, है ना। और कब पड़ती हैं, तो कब पड़ेंगी, जब यहां होगा सूर्य, और कहां होगा, जब यहां होगा सूर्य, मतलब जब सूर्य इस रेखा पर होगा, मतलब सूर्य जब इस रेखा पर होगा, तभी ना विषुवत रेखा पर सीधी पड़ेंगी। पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी, पड़ेंगी। तो कब होता है, 21 मार्च को, और कब होता है 23 सितंबर को। तो कैसे याद रखना है, तो ऊपर वाला 21 मार्च को, नीचे वाला 23 सितंबर को। इस दिन दिन और रात बराबर होता है, इसी को क्या कहा जाता है, विषु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषु कहा जाता है। कहा गया सम द्विरात्रि होता है, मतलब दोनों बराबर, 12 घंटे एक दिन, 12 घंटे का रात होता है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आइए, तो 21 मार्च कब आएगा, देखिएगा, कहा गया 21 मार्च बसंत विषु इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बसंत, भाई बसंत विषु होगा ना, क्या होगा, बसंत होगा। मार्च में क्या होता है, बसंत होती है कि नहीं होती, होती है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषु कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषु कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत होगा, और उतने समय इधर क्या होगा, शरद होगा, मतलब सर्दी होगी, है ना, इसी को शरद विषु कहा जाता है। याद रखना है, चिपकाए लो भाई, है ना, इससे इंपॉर्टेंट। अब आता है 23 सितंबर, अब इसको शरद विषु कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में इसे शरद विषु कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसे बसंत विषु कहा जाता है। भाई गोलार्ध तो अलग अलग है, हम कहाँ पर है, हमारा भारत कहाँ पर है, तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध पर है, जो भारत के बीचों बीच से क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है, क्या जाती है, कर्क रेखा जाती है, ठीक है ना। तो याद रखना, चिपका लो भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा गया संक्रांति, और इसी को कहा जाता है अयनांत, ठीक है ना, याद रखना। तो कहा है सूर्य की किरणें कर्क रेखा मकर रेखा पर सीधी पड़ती। अब सूर्य की किरणें कब कर्क रेखा और मकर रेखा पर कब सीधी पड़ेंगी, जब सूर्य कहाँ होगा, विषुवत रेखा पर। तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है संक्रांति या अयनांत। तो कब होता है, 21 जून को होता है, और कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, चिपका लो अपने सीने से, है ना। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कैसे। अब 21 जून आया भाई साहब, 21 जून कहा गया सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को किस पर पड़ेंगी, मकर रेखा पर पड़ेंगी। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती कब, 21 जून को, याद रखना। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी, क्या होगी, सबसे बड़ी रात होगी, ठीक है, याद रखना इस बात को, गलती मत करना। इस दिन सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में और सबसे छोटी रात होती है, और वहां पर क्या होगा, तो सबसे छोटा दिन होगा इसका जस्ट उल्टा, और इसका जस्ट उल्टा रातें बड़ी होंगी, ठीक है। कहा गया ग्रीष्मायंत या इसी को संक्रांति कहा जाता है। ओके, आगे आते हैं 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और इसे शीत आयंत या आपका संक्रांति कहा जाता है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी हो जाती हैं। तो जस्ट उल्टा करना है। अब यहाँ पर 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा भैया, दिन बड़ा होगा, है ना, दिन बड़ा होगा और रातें छोटी हो जाएंगी। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना जाता है 22 दिसंबर को, किसको, 22 दिसंबर को। आइए आगे देखते हैं। अब ये आपको एक मानचित्र के माध्यम से सब कुछ कहानी खत्म कर दी गई।
अब इसको आप याद कर सकते हो, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स नहीं बनाए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 22 दिसंबर आया, देखो शीत आयत अयनांत या आप इसी को संक्रांति जो कहते हैं, तो कब होता है 22 दिसंबर को। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर होगा? देखो भाई ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, अरे सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में है। कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अब आता है आपकी ये क्या जा रही, ये है आपकी कर्क रेखा, ठीक है ना। अब कर्क रेखा पर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म अनंत या संक्रांति होगा। अब आपकी ये विषु या समद्विरात्रि कब होता है? बसंत कब होता है? तो आप कहेंगे 21 मार्च को, ये लिखा है 21 मार्च को, ठीक है। अब सूर्य की किरणें कहाँ गई भैया? तो बसंत ऋतु या इसी को शरद ऋतु कहा जाता है, जो 23 सितंबर को होता है। कब? 23 सितंबर को होता है। तो ये स्थिति आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये याद कर लिया तो इस मानचित्र से केवल 2 सवाल आपके अपने हो सकते हैं। तो इसको अपने पास चिपका लो, अपने फोन पर पे क्या लगा लो, वॉलपेपर पर चिपका लो। इसको 3-4 दिन देखते रहोगे, अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। 21 मार्च 23 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 22 दिसंबर होता है, ठीक है। तो इसको याद करके रखना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और ये क्या है पता है? ये आपकी ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ये आपकी कर्क रेखा है, ये विषुवत, ये मकर रेखा है। ये आपकी विषुवत रेखा है, मतलब भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ये आपकी क्या है? ये आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री, ये कर्क रेखा, और ये आपकी मकर रेखा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।